हम्म। श्री कृष्ण के बिना अन्य किसी सेव्य ब्रह्म परमात्मा आदि स्वरूप की पूजा रह ही नहीं सकती। अगर कोई श्री कृष्ण के बिना किसी और की सेवा करता है, कोई ब्रह्म की पूजा करता है, कोई परमात्मा आदि स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, तो वे रह ही नहीं सकती। एवं ज्ञान और कर्म अपने अपने स्वरूपों में नहीं रह सकते। तो भगवान को छोड़ के कोई कितनी भी पूजा कर ले, कोई किसी की भी पूजा कर ले, क्या होगा? सब व्यर्थ। इन सब से विमुक्त होकर जीवन यात्रा में जो भक्ति के अनुकूल है, इन सब से क्या हो जाओ? विशेष रूप से मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा में जो भी भक्ति के अनुकूल है, केवल मात्र वही ग्रहण करते हुए समस्त इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण अनुशीलन करने का नाम ही शुद्ध भक्ति है। अनुभाष्य। अन्य वांछा। अन्य वांछा क्या? श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य वासना। अन्य पूजा, श्री कृष्ण की अतिरिक्त अन्य किसी और की पूजा। कर्म, स्वरूप विस्मृति होने से फल भोग की लालसा के उद्देश्य से जिन सत्कर्मों के अनुष्ठान की व्यवस्था। कह रहे स्वरूप विस्मृति मतलब जो हमारा वास्तव स्वरूप है, क्या स्वरूप है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, किंतु अभी माया के प्रभाव से क्या हो गया? उसकी विस्मृति हो गई, उसको भूल गए। तो अब भूलने से क्या हो रहा? अब सोचते हैं कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा। तो फल भोग की लालसा के उद्देश्य से जिन जिन सत्कर्मों की क्या करता है? वो अनुष्ठान की व्यवस्था करता है। कह रहे ज्ञान, स्वरूप विस्मृति होने से भोग रहित होने, मुक्ति के उद्देश्य से आत्मा के उत्कृष्ट के लिए नित्य अभेदा, जिन्हें कोई भी पृथक नहीं किया जा सके। तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं? एक होने की जो प्रवृत्ति है। संदनी और आह्लादनी नामक दोनों शक्तियों से रहित केवल संवित की चेष्टा। क्यों कह रहे हैं यहाँ पर कि संदनी और आह्लादनी नामक दो शक्तियों से रहित? तीन शक्ति हैं, कहते ना सद चिद आनंद। सद अर्थात सत्ता, चिद अर्थात ज्ञान और आनंद अर्थात आनंद। तो सद वस्तु क्या है? सत्ता क्या है? कह रहे संदनी शक्ति। चिद वस्तु क्या है? ज्ञान जो संविद शक्ति, और आह्लादनी अर्थात आनंद। तो अभी ना तो संदनी शक्ति को आश्रय किया, ना आह्लादनी शक्ति को, बस ज्ञान को ही आश्रय किया। तो कह रहे कि संदनी और आह्लादनी नामक दोनों शक्तियों से रहित केवल संविद की चेष्टा। आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन, श्री कृष्ण की प्रीति के उद्देश्य से श्री कृष्ण सेवा और श्री कृष्ण के अतिरिक्त माया के अनुशीलन का त्याग करके अनुकूल भाव से श्री कृष्ण की सेवा। सर्व इंद्रिया, कह रहे समस्त इंद्रियों के द्वारा, जड़ इंद्रियों के द्वारा माया ही अनुशीलन होता है। जड़ वस्तु से क्या करेंगे? जड़ वस्तु का ही अनुशीलन करेंगे। कह रहे जड़ इंद्रियों के द्वारा तो माया का ही अनुशीलन होता है। जड़ इंद्रियां क्या हैं? अर्थात वाणी, हाथ, पैर, मल और मूत्र त्याग की इंद्रियां, एवं नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, और 11वीं इंद्रिय क्या है? मन। तो यहाँ 11 की 11 इंद्रियों को वर्णन कर दिया। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। जड़ इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के बदले माया की सेवा करने पर, अभी श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, किसकी? माया की सेवा करने पर वह सेवा अपने भोग के लिए ही हो जाती है। इसलिए साधन भक्ति के अंतर्गत जो 64 प्रकार की भक्ति के अंगों की व्यवस्था है, किसमें भी साधन भक्ति, अभी वो साधन करते करते सिद्ध नहीं हुआ, अभी साधन कर रहा है। तो 64 प्रकार की भक्ति के अंगों की व्यवस्था की गई है।
इसी साधन भक्ति के बल से बद्ध जीव जड़ीय भोगों के चंगुल से निकलकर अनर्थों से निवृत्त होकर अप्राकृत सेवा का अधिकारी बनता है। एई शुद्ध भक्ति इहाँ है ते प्रेमा है, पंचरात्रे भागवते एई लक्षण कहे। एई शुद्ध भक्ति क्या है? ए मतलब यह है, यही शुद्ध भक्ति है। यहाँ हैते प्रेमा है, और यहाँ हैते जिससे क्या होगा? प्रेमा, जो भगवत प्रेम है, जो कृष्ण का जो शुद्ध प्रेम है वो होता है। पंचरात्रे भागवते ए लक्षण कहे, और जो पंचरात्रे मतलब पंचरात्र नामक जो वैदिक साहित्य है, भागवत है जो पंचम पुराण है, उसमें भी यही लक्षण को वर्णन किया गया है। भागवत में कहते हैं ना ये पंचम वेद निराला, कह रहे जो भागवतम है उसमें भी इसी बात का वर्णन किया गया है। यही शुद्ध भक्ति है, इससे ही प्रेम उत्पन्न होता है, और पंचरात्र और भागवत में शुद्ध भक्ति की यही लक्षण कहे गए हैं। अनुभाष्य शुद्ध भक्ति के लक्षण। पांचरात्रिक और भगवत संप्राय दोनों का मत एक ही अर्थ का प्रतिपादक है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। कह रहे सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम, सर्व उपाधियों से क्या होना पड़ेगा? मुक्त होना है, कि सभी उपाधियों से मुक्त होंगे। तत्परत्वेन निर्मलम, जब वो भक्ति कैसी होगी? निर्मल भक्ति, निर्गत मल अस्मात्, जिसमें सभी प्रकार का मल निकल गया, अब वो क्या है? निर्मल हो गई। ऋषिकेना ऋषिकेशो, जो ऋषिकेन अर्थात जो सभी इंद्रियां हैं, सेवोन्मुख जो इंद्रियों के द्वारा क्या करेंगे? ऋषिकेश, जो सर्व इंद्रियों के जो उपास्य हैं भगवान, उनकी क्या करेंगे? सेवनम, उनकी सेवा ही भक्तिर उच्यते, उसको ही उच्यते भक्ति कहा गया है। कह रहे सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, कह रहे जितने भी जो सकल भेद हैं, जो अन्य अन्य अभिलाषिता हैं, इनसे क्या होना पड़ेगा? विनिर्मुक्तम, इनको त्यागना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा। तत्परत्वेन निर्मलम, और फिर तत्परत्वेन पूरी तत्परता के साथ, अर्थात जो अपनी हमने श्रवण किया अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, पूरा उसी रूप में निर्मलम, तो जो निर्मल होना पड़ेगा। ऋषिकेन अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिया कैसे? सेवोन्मुख इंद्रिया, ऐसी सेवोन्मुख इंद्रियों के द्वारा किसकी सेवा करेंगे? ऋषिकेशम, भगवान कृष्ण की। इसको ही भक्तिर उच्यते, भक्ति कहा गया है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य अभिलाषाओं को त्याग कर केवल श्री कृष्ण की सेवा के तात्पर्य से अनुकूल भाव से कर्म आवरण एवं ज्ञान विमोहन आदि उपाधि रूप से मल से निर्मुक्त सेवोन्मुख इंद्रियों के द्वारा सेवे इंद्रिय सर्व इंद्रियों के जो अधिपति हैं, जो स्वामी हैं, श्री विष्णु के अनुशीलन को ही भक्ति कहते हैं। तो जो भक्ति का स्वरूप लक्षण है अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मद गुण श्रुति मात्रेन मयि सर्वगुह्याशय मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगाम्भसो अम्बुधो। कह रहे हैं कि मद गुण मतलब मेरे गुणों के श्रुति मात्रेन श्रवण मात्र से मई सर्व गुह्या से, मई मतलब मुझे, गुह्या से सभी हृदयों में, आशय अर्थात ये जो स्थित है, मनोगतिर मन की गति, अविच्छना अबाधित, कैसे? यथा जैसे
गंगा अभ्रंश अम्बुदो, गंगा का जल कहाँ वास करता है? समुद्र में। कह रहे जिस तरह गंगा का जो जल है वो अबाध गति से समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसी तरह जब मेरा भक्त मेरा श्रवण मात्र करते हैं तो उनका मन मेरे पास आते हैं और मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि मद गुण श्रुति मात्रेन मई सर्व गुह्या से, कि जब कोई मेरे गुणों का श्रवण करता है, श्रुति गान करता है, क्योंकि मैं तो सभी के हृदय में स्थित हूँ, सभी के हृदय में क्या है? मेरा आश्रय है। तो मनोगतिर्विच्छना, तो उनका जो मन है, मन की जो गति है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। और क्या होता है कि जिस प्रकार गंगा का जल समुद्र में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार सबके मन मेरे में प्रवेश कर जाते हैं, मुझसे मिल जाते हैं। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहतम अहेतुकव्य अविहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। कह रहे लक्षणम भक्ति योगस्य, कह रहे भक्ति योगस्य, भक्ति योग का जो लक्षण है, निर्गुणस्य, प्रकृति के जो तीनों गुण हैं इनसे परे हैं। प्रकृति के तीनों गुण क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन तीनों गुणों से परे हैं। ही उदाहतम, उदाहतम कह रहे अवश्य ही ऐसा कहा गया है। तो तीनों गुणों से परे मतलब चौथा गुण क्या हो गया? निर्गुण, निर्गुण है। अव्याहिता, किसी भी बाधा से रहित है। जा भक्ति पुरुषोत्तमा, जो भगवान कृष्ण की भक्ति है, ये सब प्रकार की बाधा से रहित है। तो ये जो पुरुषोत्तम अर्थात जो भगवान हैं, इनकी दिव्य प्रेम भक्ति के जो लक्षण हैं, यही अहेतुकी होती है और किसी प्रकार की बाधा से नहीं रुकती। सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व अप्युत दिए मानम न गृहंती बिना मत सेवनम जना। कह रहे 5 प्रकार की मुक्ति के विषय में वर्णन कर रहे। सालोक्य, भगवान के लोक में वास करना। सारिष्टि, भगवान के जैसा ऐश्वर्य होना। सामीप्य, भगवान के पास रह संग में रहना। सारूप्य, भगवान के जैसा रूप होना। और एकत्व, एकत्व मतलब एक हो जाना। अपि उत, अथवा दिए मानम, दिए जाने पर भी ना गृणति, उसको मेरा भक्त स्वीकार नहीं करता। बिना मत सेवनम जना, बिना मतलब अगर मेरी सेवा नहीं है तो उसको जना मतलब जो मेरा भक्त है वो ये 5 प्रकार की मुक्ति को दिए जाने पर भी, अभी तो बड़ी चेष्टा कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग में बहुत चेष्टा कर रहे हैं, कह रहे ऐसी मुक्ति दिए जाने पर भी मेरा भक्त इसे स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भगवान की सेवा नहीं है। सा एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहता जेनातिव्रज्य त्रिगुणम मद भावोपपद्यते उपपद्यते। कह रहे सा एव भक्ति, भक्ति क्या है? जीवन का जो चरम, जो टॉप मोस्ट लेवल है, चरम लक्ष्य है। और इस प्रकार वर्णन कर दिया। कह रहे कि भक्ति जीवन का परम लक्ष्य है और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करता है, वो भक्ति करने से मनुष्य क्या होगा? ये भौतिक प्रकृति के जो त्रिवज्य, जो त्रिगुणम है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों को पार कर जाता है और प्रत्यक्ष भक्ति के स्तर पर आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है। कह रहे हैं जिस प्रकार गंगा का प्रवाह समुद्र की ओर निरंतर बढ़ता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से, श्रवण करने मात्र से, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यदि किसी ने श्रवण ही कर लिया, सर्व अंतर्यामी मुझ में मन की जो तेल धारा वर्त है, अविच्छिन्न है, अवस्था का उदय होता है, वही निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। पुरुषोत्तम स्वरूप मुझ में वह भक्ति
अहेतुकी अर्थात अकारण या स्वतः सिद्धा, अव्याहिता अर्थात बिना किसी व्यवधान के अथवा अन्य किसी फल की आकांक्षा से रहित है। कह रहे भगवान कह रहे मेरे द्वारा अगर सालोक्य, सारष्टि, सारूप्य, सामीप्य और यहाँ तक कि एकत्व अर्थात सायुज्य या अभेद गति प्रदान करने पर भी भक्त उन्हें ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरी अप्राकृत सेवा के अतिरिक्त उनकी कोई भी अभिलाषा नहीं है। ऐसी भक्ति को ही आत्यंतिक भक्ति योग कहा जाता है और उस भक्ति योग के द्वारा ही जीव गुणमयी माया को पार करके मेरा विमल प्रेम प्राप्त करता है। अनुभाष्य। शुद्ध भक्ति योग पद की कथा श्रवण करने की इच्छुक माता देवहूति के प्रति भगवान श्री कपिल देव की उक्ति। तो यहाँ पर भगवान कपिल देव माता देवहूति को वर्णन कर रहे हैं। आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम।